नमस्कार, दिस इज सूरज और आप देख रहे हैं गाइडेंस एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे आईसीएसई का क्लास 3 का चैप्टर नंबर 1 गोइंग टू द फेयर बाय ईबी वाइट, जो कि एक अमेरिकन राइटर है। उनका जन्म 1899 को हुआ था और मृत्यु 1985 को। उन्होंने काफ़ी सारे फेमस चिल्ड्रंस क्लासिक्स लिखे हैं, जैसे कि स्टुअर्ट लिटिल, जो कि बहुत फेमस है। आप लोग सभी ने स्टुअर्ट लिटिल का मूवी भी देखा होगा। और द ट्रम्पेट ऑफ स्वान्स एंड चार्लोट्स वेब्स। और चार्लोट्स वेब तो आप जानते ही हैं, उसी से तो ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है, गोइंग टू द फेयर। और वो फार्म में रहते थे, इसीलिए उनकी स्टोरीज में ज़्यादातर देखिएगा बर्ड्स, एनिमल और इंसेक्ट्स के बारे में ही दिया जाता है, क्योंकि वे उनसे बहुत प्रभावित थे। तो चलिए इसे लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। सो फर्न एंड हर ब्रदर एवेरी लिव ऑन अ फार्म विद देयर पेरेंट्स मिस्टर एंड मिसेस अरेबल। तो फर्न और उसका ब्रदर मीन्स भाई एवेरी कहाँ रहते थे? फर्म में रहते थे उनके पेरेंट्स के साथ, मिस्टर एंड मिसेस अरेबल। फार्म, फार्म मतलब खेत। Both Fern and Avery are very fond of the animals they raise on the farm. और वे दोनों फार्म में ही बड़े हुए हैं, इसीलिए उन्हें जानवरों से काफ़ी लगाव है। One day, Fern and Avery visit the fair with their parents. Let's read about their day. और एक दिन फर्न और उसका भाई अपने पेरेंट्स के साथ मेला घूमने जाते हैं। तो ये चैप्टर उसी मेले के बारे में है, वे लोग क्या क्या करते हैं क्या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। द नाइट बिफोर द फेयर एवरीबडी वेंट टू बेड अर्ली। एवरी lay dreaming that the Ferris wheel had stopped and that he was in the top car. Fern lay dreaming that she was on the swing. तो क्या हुआ कि जिस दिन मेला था उसके पहले रात को जो था ना, सब जल्दी सो गए। फिर क्या होता है, एवरी जो कि रात को सोते वक्त सपना देखता है कि वो एक बड़े से फेरिस व्हील में चढ़ा हुआ है, फिर अचानक से बंद हो जाता है। फिर सपना देखता है कि वो एक कार में बैठा हुआ है। और फर्न फर्न भी सपना देखती है। फर्न क्या सपना देखती है कि वो एक झूले में झूल रही है। फिर क्या होता है, when they pulled into the fairgrounds the next morning, they could hear the music and see the Ferris wheel turning in the sky. तो अगली सुबह उन दोनों को मेला ले जाया जाता है। और और जैसे ही जाते हैं उन्हें फेरिस व्हील दिखता है स्काई में घूमते हुए, उन्हें गाना सुनाई देता है मेले का। They could smell the dust and they could smell bugs flying. They could see balloons aloft. They could hear flocks of sheep bleating in their pens. और उन्हें डस्ट का स्मेल आ रहा था, बर्गर्स का स्मेल आ रहा था, बलून्स दिखाई दे रहे थे और उन्हें शिप का आवाज़ सुनाई दे रहा था। और फर्न अपने पिताजी से पूछती है, कैन आई हैव सम मनी? क्या मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं? फिर एवरी भी पूछता है, कैन आई टू? क्या मुझे भी मिल सकते हैं पैसे? आई एम गोइंग टू विन अ डॉल बाय स्पाइनिंग अ व्हील एंड इट विल स्टॉप बाय द राइट नंबर, सेड फर्न। फिर फर्न बोलती है कि मैं जा रही हूँ एक डॉल जीतने, उस चक्री को घुमाकर जैसे ही वो सही नंबर पर आ जाएगा, मेरे नंबर पर, तो मैं डॉल जीत जाऊंगी। फिर एवरी क्या बोलता है, आई एम गोइंग टू स्टील अ जेट प्लेन एंड बम्प इट इनटू अनदर वन, सेड एवरी। फिर एवरी बोलता है कि मैं जा रहा हूँ प्लेन चलाने, जेट प्लेन, और उसी से मैं दूसरों को टक्कर दूंगा। कैन आई बाई अ बलून? आस्क्ड फर्न। फिर फर्न पूछती है कि क्या मैं बलून खरीद सकती हूँ?
तो एवरी पीछे कैसे रह सकता। उसने भी कह दिया, कैन आई बाई फ्रोजन कस्टर्ड, अ चीज़ बर्गर एंड अ बलून। मैं क्या फ्रोजन कस्टर्ड ले सकता हूँ, चीज़ बर्गर खरीद सकता हूँ और बलून खरीद सकता हूँ। यहाँ पे कस्टर्ड का मतलब मीठा बोल सकते हैं, अ टाइप ऑफ स्वीट, या पेस्ट्री भी बोल सकते हैं। फिर क्या होता है, फिर मिस्टर एबल बोलते हैं, यू चिल्ड्रन बी क्वाइट टिल वी गेट द एनिमल्स अनलोडेड। तुम दोनों चुप रहो जब तक जानवरों को मैं उतार ना लूँ। लेट द चिल्ड्रन गो ऑफ बाय themselves, suggested Mr. Arable. The fair only comes once a year. फिर वो कहते हैं, जाओ तुम दोनों घूम लो, क्योंकि मेला तो एक ही बार आता है साल में। मिस्टर अरेबल गेव फन एंड एवरी सम पॉकेट मनी, और उनके पापा उन दोनों को पॉकेट मनी दे देते हैं मेला घूमने के लिए। देन नाउ रन अलोंग, ही सेड, एंड रिमेंबर द मनी हैज़ टू लास्ट ऑल डे. डोंट स्पेंड इट ऑल इन द फर्स्ट फ्यू मिनट्स. बी बैक here at the truck at noon time so we can all have lunch together. And don't eat a lot of stuff that's going to make you sick to your stomachs. ठीक है, फिर जाओ घूमने। हाँ, और एक चीज़ याद रखना, ये जो पैसा है ना, पूरे दिन तक चलना चाहिए। इसे यूं ही खर्च मत कर देना थोड़े मिनटों में ही। हाँ, और एक चीज़, तुम लोग घूम के यहीं आओगे ट्रक के सामने दोपहर को, ताकि हम एक साथ लंच कर सके। और हाँ, यू अनाप शनाप कुछ भी मत खा देना, पेट खराब हो जाएगा। और बोलते हैं, एंड इफ़ यू गो इन दो स्विंग्स, हैंग ऑन टाइट, यू हैंग ऑन वेरी टाइट, हियर मी, डोंट गेट डर्टी। और अगर तुम उन झूलों में चढ़ रहे हो तो अच्छे से पकड़ना, बहुत टाइट पकड़ना। हाँ, और सुनो, गंदा मत होना। एंड डोंट गेट ओवर हीटेड, सेड देयर मदर। फिर उसकी माँ बोलती है कि ज़्यादा एक्साइटेड मत हो जाना। यहाँ ओवर हीटेड का मतलब एक्साइटेड, एक्साइटमेंट। वॉच आउट फॉर पिक पॉकेट्स, वार्न देयर फादर। फिर उसके पिताजी वार्न करते हैं कि पिक पॉकेट्स से बचे, जेब कतरों से बचे, जेब कतरों को अच्छे से देखे। पिक पॉकेट्स मतलब जेब कतरा, मतलब जो जेब काट के पर्स निकाल देते हैं, पैसा निकाल देते हैं, उन्हें ही पिक पॉकेट्स कहा जाता है। देन द चिल्ड्रन grabbed each other by the hand and danced off in the direction of the merry-go-round, towards the wonderful music and the wonderful adventure and the wonderful excitement. फिर वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर मेरी गो राउंड के डायरेक्शन में चले जाते हैं, जहाँ बहुत अच्छा म्यूज़िक आता है। वो लोग हिलते डुलते मेरी गो राउंड की तरफ चले जाते हैं, एक्साइटमेंट लेकर। एक्साइटेड होते हैं वे लोग, मेला घूमने आए हैं, और चले जाते हैं। देन मिस्टर एरेबल स्टूड क्वाइटली एंड watched them go. Then she sighed. Then she blew her nose. Do you really think it's all right? She asked. Well, they have got to grow up sometime, said Mr. Arable. And the fair is a good place to start, I guess. फिर मिस्टर एबल खड़े होते हैं और उन्हें देखते ही रहते हैं। फिर फिर उनकी पत्नी गहरी सांस छोड़ती है और बोलती है, क्या ये सही था जो आपने किया। फिर मिस्टर एबल कहते हैं कि उन्हें कभी न कभी तो बड़ा होना ही है, तो एक मेला ही ऐसा चीज़ है जहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं उन्हें अकेले छोड़ने का। सो ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, और यह चैप्टर लिया गया है चार्लोट्स वेब का। तो ये कुछ एक्सट्रैक्ट है जो वहीं से लिया गया है। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।